झूठ बोलना पाप है, किस किस को पता है? पता है तो तब तो आप लोग सच ही बोलते होंगे। फिर पता है ना आप लोगों को, तब तो आप लोग बहुत बड़े सत्यवादी होंगे कि झूठ भी बोलते हैं आप लोग। आप झूठ बोलते हैं? कितने लोग झूठ बोलते हैं आप में से? हाथ उठाओ। जब पता है कि झूठ बोलना पाप है तो बोल करके ये पाप क्यों कमा रहे हैं आप लोग? क्यों नादानी है ये? क्यों अज्ञानता है ये? जो ना जाने वो झूठ बोले तो समझ में भी आता है कि भाई इसे तो ज्ञान ही नहीं है। पर आप तो जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना। अब ये बताओ कि जब आपको पता है कि सच बोलना चाहिए फिर भी आप झूठ बोलते हैं तो बताओ फिर सच की उम्मीद हम किससे करें? ये बताओ। आप लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग झूठ बोलते हैं, तो बताओ फिर सच की अपेक्षा किससे रखें? किससे सच की उम्मीद करें? आप लोग ना जरा जरा सी बात, जरा जरा से फायदे के चक्कर में झूठ बोल लेते हैं। कितना फायदा हो जाता है आपका, कितने धन्ना सेठ हो जाते हैं आप लोग झूठ बोल के। करोड़ों कमा लिए होंगे आप लोगों ने झूठ बोल के। हाँ, अपने घरों में सोना चांदी जड़ लिया होगा दीवारों में झूठ बोल बोल के। क्यों कमाई करना झूठ बोल के? क्यों नहीं नमक रोटी सत्य बोल के खाना? क्यों 56 भोग झूठ का चाहिए आपको? और आप सब झूठ बोलेंगे तो बताओ फिर सच कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? किस पर विश्वास करें? कम से कम जमाना बोले तो बोले मेरी मां। जमाना तो झूठ बोल ही रहा है। तुम तो कम से कम सत्संगी हो, संस्कारी हो, तुम तो ईश्वर को मानने वाले हो, तुम तो भगवान को जानने वाले हो, तुम तो कम से कम सनातनी हो, तुम तो कम से कम हिंदू हो, कम से कम तुम राम कृष्ण को जानने और समझने वाले, तुम राजा हरिश्चंद्र को जानने वाले हो, कम से कम तुम तो झूठ ना बोलो। जमाना बोले तो बोले, तुम भी बोलोगे तो फिर सच कौन बोलेगा? किससे उम्मीद करेंगे हम, बता? किससे? सब झूठ बोल रहे हैं, पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है, झूठ बोल के क्यों कमाना है? सच बोलने के नुकसान क्या है? लोग कहते हैं सच बोलेंगे महाराज जी गुजारा नहीं होगा। कितना झूठ बोल, ये भी एक झूठ है। अरे सच बोलने वाला तो यहां भी सुखी है और वहां भी सुखी है। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता सच्चे का। और याद रखना, झूठा तो दुर्योधन था और सच्चे पांडव थे। भगवान झूठ का साथ कभी नहीं देते, जब जब साथ देते हैं तो सत्य का साथ देते हैं। यदि आप झूठ बोलेंगे तो फिर भगवान आपकी क्यों सुनेंगे? भगवान झूठों की थोड़ी सुनते हैं। आप लोग कहते हैं महाराज जी भगवान हमारी सुनते नहीं, झूठों की थोड़ी सुनते हैं। सच बोलना सीखो। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या हम पाकिस्तानियों से फिर उम्मीद करें कि वो सत्यवादी होंगे? सुनो, जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम जी वनवास चले गए 14 वर्ष के लिए, और पिताजी की मृत्यु हो गई तो पिताजी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने किया। जब भरत जी अंतिम संस्कार कर गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा रखी, मीटिंग। उस सभा में पूरा नगर, मंत्री संतरी सब इकट्ठे हुए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बेटा भरत, तुम्हारे पिता के 2 वचन थे, 2 वरदान मांगे कैकेयी ने, और दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए। पहला ये दिया दशरथ जी ने कि राम को 14 वर्ष का वनवास
तो तुम्हारे भैया राम वनवास चले गए पिता की बात मानकर। अब तुम्हारे पिता का दूसरा वचन है कि बेटा भरत को राजा। तो सुनो भरत, तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता की इच्छा थी कि तुम राजा बनो अयोध्या के, तो हम सभी लोग तुम्हें इस राजगद्दी में बिठाना चाहते हैं। तो एक काम करो, कल का मुहूर्त बढ़िया है, तुम तैयार हो जाओ, कल तुम्हें राजा बनाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है और तुम्हारी मां की इच्छा है। कोई विरोध करेगा क्या? सारी अयोध्या ने कह दिया ना, कौन विरोध करेगा? जब राजा ने कह दिया कि ये बेटा बैठेगा इस गद्दी पर, सब तैयार हैं। भरत जी से पूछा गुरु वशिष्ठ जी ने, बेटा भरत क्या तुम तैयार हो? भरत जी ने मना कर दिया, मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे ना? मैं नहीं कर सकता पिता की आज्ञा का पालन। अरे पिता की आज्ञा का पालन करना सही है। भरत जी बोले ना, मुझे सही नहीं बनना। यदि मैं राजा बन गया गुरुजी, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये पृथ्वी रसातल में नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी पानी में। वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, इस धरती पर रावण जैसे पापी हैं, उनके पाप से तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी हुए, उनके पाप से तो ये पृथ्वी पाताल में नहीं गई, रसातल में नहीं गई। तुम जैसा धर्मात्मा भरत राजा बन जाएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तब वहां भरत जी ने जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए। वहां भरत जी ने कहा, गुरुदेव ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी को रावण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसों से उम्मीद नहीं है। धर्म की, सत्य की, ये सत्य की उम्मीद रावण से थोड़ी है। सत्य की उम्मीद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से थोड़ी है। लेकिन मैं भरत हूं, इस पृथ्वी को भी, इस प्रजा को भी सत्य की उम्मीद मुझसे है। यदि मैं भी अपने भाई को वनवास भेजकर और भाई की सत्ता को मैं हड़प लूं, तो जब मेरे जैसे लोग गद्दारी करने लग जाएंगे, मेरे जैसे लोग स्वार्थी हो जाएंगे, तो बताओ गुरुदेव, ये पृथ्वी और ये समाज फिर किस पर विश्वास करेगी, किस पर भरोसा करेगी? फिर धर्म को थामेगा कौन गुरुदेव? ये बात सुनते ही गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो भरत, याद रखना मेरी मां, हम सत्य की उम्मीद किसी और से ना करेंगे। जो सत्संग नहीं सुनते, जो अच्छी राह पर नहीं है, हम उनसे थोड़ी धर्म की और सत्य की और दया की उम्मीद करेंगे। भाई कोई अज्ञानी आदमी गाय को मारता हो तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो गाय की आरती उतारेगा। लेकिन आप जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं, तुम्हारे बाप दादे भगवान को मानते चले आए हैं, धर्म को और सत्य को मानते चले आए हैं, सत्य और धर्म के राह पर चलते आए हैं, तो आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं। और उम्मीद किसकी? कि आप जमाना झूठ बोले तो बोले, पर आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कथा सुनने वाले लोग हैं, धर्म को जानने वाले लोग हैं। जमाना मांस खाए तो खाए, हमें आपसे उम्मीद है आप लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि आप धर्म से, ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। और सोचो कि भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी मांस खाने लग जाए और झूठ और छल करने लग जाए, तो फिर सत्य की उम्मीद हम किससे करेंगे? कहां जाएगा सत्य? कहां जाएगा धर्म? कहां जाएगी दया?
जो बिहारी जी का दर्शन करके बाहर लौट रहा है, बिहारी जी का दर्शन करके हम उससे उम्मीद करेंगे कि भाई ये तो भक्त है, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये दर्शन करके आया है। ये चारों धाम करके आने वाले लोग ये झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो भक्त हैं। और आप ही जब झूठ बोलने लग जाओगे ना, तो ये पृथ्वी की छाती में चोट लगती है। राम राम, ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो हम अब कहां जाएं? किससे सत्य की भीख मांगे, किससे दया की भीख मांगे कि भैया तुम सत्य बोलो, तुम दया करो, तुम सही राह पर चलो। इसलिए मेरी मां, अपने बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाना, इंजीनियर पायलट बाद में बनाना, अपने बच्चों को जो बनाना है सब बनाना, पर सब कुछ बनाने के पहले सत्यवादी बनाओ, दयावान बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ पहले अपने बेटे को।